बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के विपक्ष पर विवादित बोल तो आपने सुने। एक बार और विवादित बयान आपको सुनाते हैं, जिसे विवादों के बादशाह हमेशा इस वजह से सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने दे डाला है। एक बार फिर से उन्होंने हिंदू मुसलमान वाला राग छेड़ दिया है, जिसके बाद यूपी की सियासत की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी के साक्षी ने छेड़ा हिंदू मुस्लिम राग। कब्रिस्तान और शमशान पर शुरू की सियासत। कहा, अनुपात के हिसाब से शमशान और कब्रिस्तान की जमीन। और ये दुर्भाग्य है, अनुपात के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं? और अन्याय नहीं है क्या? मजबूरी कुछ नहीं है। काय की मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हमारे धैर्य और हमारी शालीनता का परिचय न लिया जाए, परीक्षा न ली जाए। और नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज कब क्या बोलती, ये शायद उन्हें भी एहसास नहीं होगा। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। लगता है उन्होंने सिर्फ बोलना सीखा है, बोल की सियासत को आगे बढ़ाना जाना है। ये सिलसिला उन्होंने सियासी गलियारों में कई सालों से जारी रखा है। शब्दों के बोल उनकी जुबान से निकलते ही समाज से लेकर सियासत में विवाद गहराता ही चला जाता है। जरा आप भी सुनिए विवादों के सरताज, विवादित सोच को शब्दों के अलंकारों से सजाने वाले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के। और ये दुर्भाग्य है, अनुपात के आधार पर कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं? और अन्याय नहीं है क्या? मजबूरी कुछ नहीं है। काय की मजबूरी है? मजबूरी ये है कि हमारे धैर्य और हमारी शालीनता का परिचय न लिया जाए, परीक्षा न ली जाए। यह मुद्दा उठाने की क्या जरूरत थी? समझ से परे। इस सोच के जग जाहिर होने से समाज का विकास होगा या नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने जो कहा उसे शब्दों की जुबानी जान लीजिए। माननीय के मुताबिक अनुपात के हिसाब से कब्रिस्तान और शमशान होना चाहिए। देखने में आता है कि किसी गांव में एक मुसलमान है तो भी कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। हिंदू गंगा के किनारे दाह संस्कार करते हैं। हमारी धैर्य शालीनता की परीक्षा ना ली जाए। ये बयान साक्षी महाराज के, जिन्हें समर्थन देने के लिए विवादों के एक और बादशाह सामने आए। अब उन्हें भी सुन लीजिए। हमें लगता है कि विकासशील लोग, विचार और ज्ञानवान लोगों को आगे आना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो या ईसाई समाज से हो या अन्य जो लोग हैं, और उनको आगे बढ़ करके और 100 को जलाने की परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए। यही मानव हित में है, यही जनहित में है। आज जिस प्रकार से देश और दुनिया की आबादी बढ़ रही है, ज़मीन की क्षेत्रफल और कब्रिस्तान और जो बनाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी सीमाएं सिकुड़ती जा रही, ज़मीन कम होती जा रही है। तो जो सनातन तरीके हैं 100 को जलाने का, हमें लगता है इसको हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। ये जो बयान दिया गया है कि कई कई गांव ऐसे हैं कि जहां एक ही मुस्लिम फैमिली है और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, तो इसमें तब्दीली होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है, क्योंकि कब्रिस्तान का मकसद ही यही है कि वहाँ पे मैयतों को की तदफीन की जाए, और वो होना लाजमी और ज़रूरी है। और किसी भी कब्रिस्तान की हैसियत को बदला नहीं जा सकता है। इस वजह से इस किस्म के बयानात बेमाने हैं। सुना आपने, ये समर्थन के बोल हैं, लेकिन समर्थन के आगे विरोध भी है। विरोध विपक्ष को तो करना ही था। सख्त प्रतिक्रिया के साथ विरोधी पार्टियां आगे आई हैं। चुनाव आया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति करनी शुरू कर दी।
उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है, चाहे हाथरस की बाराबंकी की घटना हो, चाहे लखीमपुर की हो, उन्नाव की हो, लखनऊ की हो। महिलाओं पे लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना से लोगों की मौतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, यहाँ युवा परेशान है। उसके बारे में साक्षी महाराज बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया नहीं 3.5 साल में। बीजेपी ने यहाँ नफरत की राजनीति की है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, डेवलपमेंट की बात करती है। इसलिए इस आने वाले उपचुनाव में नफरत की राजनीति जो साक्षी महाराज कर रहे हैं हारेगी, और डेवलपमेंट जो समाजवादी करती है विकास की राजनीति जीतेगी। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से गैर मुद्दे उठाए जाए, और उन्होंने जो कब्रिस्तान और शमशान की बात की है, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, साक्षी महाराज को इसलिए कोई गंभीरता से नहीं लेता। राज्यसभा के सदस्य जब ये समाजवादी पार्टी के थे तो कब्रिस्तान की बात करते थे, आज भाजपा में है तो शमशान की बात करते हैं। किस अनुपात की बात कर रहे हैं? यानी जहां ज्यादा अनुपात तो वहां ज्यादा दिलाने की बात कर रहे हैं कब्रिस्तान के लिए जमीन। कुल मिलाकर न उन्हें कोई गंभीरता से लेता है, ना चुनाव के समय उन्हें बोलना चाहिए था। उन्होंने एक तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया है, लेकिन सत्ता पक्ष है, वरना उसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए था, और इसीलिए साक्षी महाराज के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे बयानवीर जब तक बीजेपी में रहेंगे तब तक विवाद का नाता बीजेपी के साथ जुड़ता रहेगा, विपक्ष को घेरने का मौका मिलता रहेगा और सियासत रफ्तार के साथ आगे बढ़ती रहेगी। उन्नाव से R9 टीवी के लिए अश्विनी अवस्थी की रिपोर्ट।